Welcome back to Science Online class. I'm your science teacher Mr. C.P. Verret and together we will see the question answers. Okay? हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे. कहाँ पे आए हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 फिर 4th करना है एंड आफ्टर दैट अपना NCERT वाला जो टेक्स्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है उसको करना है. So see here question number 3. Write down the uses of metals and non-metals. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को राइट डाउन करिए, लिखिए. मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस अपने को बताने हैं एंड एज बिकॉज दिस इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, और इसलिए एटलीस्ट यू हैव टू राइट डाउन 4 पॉइंट्स बोथ फॉर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आपको मेटल्स के लिए भी 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा और नॉन मेटल के लिए भी 4 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा, एज बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. अब देखो मेटल से स्टार्ट करते हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं मेटल्स. जब हम लोग मेटल्स के यूज लिखते हैं ना, बहुत ही आसान है बेटा. देखो हमको कोई भी 4 मेटल पकड़ने हैं और उस 4 मेटल के यूज अपने को मालूम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है कॉपर. कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड एप्लियंसेस. बहुत ही इजी सा वर्ड है ये. कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स. कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में होता है कि नहीं? यस. एंड एप्लियंसेस. एप्लियंसेस मतलब होता है बेटा उपकरण. बहुत सारे उपकरणों को बनाने में भी होता है. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं. ऐसे बहुत सारे मटेरियल कॉपर से बने होते हैं. सो कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स. दूसरी बात क्या है? कॉपर से हम लोग यूटेंसिल्स भी बनाते हैं. बर्तनों को बनाने में भी कॉपर का इस्तेमाल होता है. यस. सो कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड एप्लियंसेस. कॉपर का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक वायर्स को और एप्लियंसेस मतलब उपकरणों को बनाने में किया जाता है. दूसरा नंबर देखते हैं आयरन. आयरन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग. आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द पार्ट्स ऑफ द मशीन. आयरन का इस्तेमाल किस में होता है? ज्यादातर मशीनों को बनाने में होता है. जितनी भी प्रकार की हैवी मशीनरी होती है, बहुत सारी जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं वो जनरली किससे बनाए जाते हैं? आयरन से. वाई? बिकॉज आयरन इज अ हार्ड मेटल. क्योंकि आयरन एक हार्ड मेटल है. सो आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द पार्ट्स ऑफ द मशीन. आयरन का इस्तेमाल मशीन के पार्ट्स को बनाने में होता है. थर्ड एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के यूज तो बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा, है ना. एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स. देखो एल्यूमिनियम से सबसे पहले तो यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन. इसके बाद पैकेजिंग फॉइल. आपने देखा होगा चपाती के ऊपर हम लोग एल्यूमिनियम की है ना, चपाती जो होती है उसको गर्म रखने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल को रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं, और उससे क्या होता है? वो गर्म बने रहते हैं. ठीक है. सो इस प्रकार के फॉइल्स को बोला जाता है एल्यूमिनियम फॉइल. फॉइल मतलब बिल्कुल बारीक सी चादर. ठीक है. एंड शिप्स. शिप मतलब क्या होता है? जहाज, है ना. तो जितने भी पानी के जहाज होते हैं बेटा वो डूबे ना, इसलिए उसको एल्यूमिनियम से बनाया जाता है. बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ लाइट वेट मेटल. एल्यूमिनियम क्या होता है? एक लाइट वेट मेटल होता है. सो एल्यूमिनियम इज यूज्ड. एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किसमें होता है? फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स, बर्तनों को बनाने में. पैकेजिंग फॉइल्स. ठीक है, जितने भी प्रकार की चपाती होती है, कोई भी फूड आइटम्स होता है, उसको रैप करने के लिए, पैकेज करने के लिए. ठीक है. और एंड शिप्स को बनाने के लिए. इवन एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स को भी एल्यूमिनियम से ही बनाया जाता है बिकॉज इट इज लाइट इन वेट. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 गोल्ड एंड सिल्वर. सभी को मालूम है इसका इस्तेमाल तो, है ना. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ज्वेलरी. गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरीज को बनाने में होता है. तो हमने 4 मेटल्स सेलेक्ट किए थे, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड एंड सिल्वर, और उनके यूज हमको याद रखने की भी जरूरत नहीं है. ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको बस एक बार पढ़ लो और आप आंसर कर सकते हैं. अब देखो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, अधातुएं, उनके यूज के बारे में पढ़ते हैं बेटा. नंबर 1 ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल्स.
ऑक्सीजन का इस्तेमाल किस में होता है बेटा? रेस्पिरेशन में होता है, सांस लेने के लिए, ठीक है। राइट नाउ यू हैव सीन कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों को किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की। तो जितने भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उसकी डिमांड बढ़ गई है, एंड दैट वी कैन डायरेक्टली सी इन द हॉस्पिटल्स, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल्स। ऑक्सीजन का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। नंबर 2, नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ व्हाट? नॉन मेटल। नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है और इसका यूज किस में होता है बेटा? फॉर मेकिंग द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को बनाने में होता है, एंड दोज फर्टिलाइजर्स आर वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए वो फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, इसेंशियल होते हैं, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं क्लोरीन। क्लोरीन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द वाटर। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है और इसका यूज किस में होता है बेटा? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को शुद्ध करने के लिए, एज इट किल्स द जर्म, क्योंकि ये जर्म्स जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उसको ये किल करता है। नंबर 4, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, स्टिल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर होता है, एंड दैट्स वाई ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी होता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेगी। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द पेंसिल्स। ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल को बनाने में, पेंसिल की जो लीड होती है उसको बनाने में, एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स को भी फैक्ट्रीज में जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको भी बनाने में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अपना फिनिश होता है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीजंस वाला क्वेश्चन है ये। सी हियर, क्वेश्चन नंबर 4 रीजंस वाले क्वेश्चन है। यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस, ठीक है, कारण बताइए। पहला ए है सोल्डर, ठीक है। सोल्डर एक प्रकार का एलॉय होता है, टीन और लेड का, ठीक है। सोल्डर इज यूज्ड टू ज्वाइन द कॉपर वायर्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो कॉपर के जो बारीक बारीक से वायर होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, कनेक्टर के रूप में किसका यूज होता है बेटा? सोल्डर का। क्यों होता है? अब देखो ये आंसर मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, देखो आंसर क्या होगा? सोल्डर इज यूज्ड टू ज्वाइन द कॉपर वायर्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सोल्डर का यूज जो है वो कॉपर वायर्स को ज्वाइन करने के लिए होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। बिकॉज, कारण देखो, बिकॉज सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टीन। क्योंकि सोल्डर जो होता है वो टीन का एक एलॉय है, टीन और लेड का है, एंड वेरी सॉफ्ट, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को जोड़ने के लिए एक बारीक बारीक सा पतला सा एक वायर होता है। वो वायर को जिस भी डायरेक्शन में मोड़ो आप मुड़ जाता है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। वही क्या होता है? सोल्डर होता है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द हीट, मतलब हीट को अप्लाई करने के बाद, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द हीट इट मेल्ट्स, ये पिघलने लग जाता है। ये जो सोल्डर होता है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द हीट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड क्विकली बिकम्स हार्ड। क्विकली मतलब बहुत ही आसानी से, पहले तो ये पिघलता है और बहुत ही आसानी से ये हार्ड भी हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिक जैसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही आप प्लास्टिक को बर्न करते हैं वो जलने लगता है और तुरंत ही वो हार्ड हो जाता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक वाला नेचर होता है वो सोल्डर के पास होता है। सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द हीट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड क्विकली बिकम्स हार्ड, ठीक है। एंड दैट्स वाई इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और इसीलिए कनेक्टर के रूप में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर बी, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम मेटल का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने में होता है। वाई? आंसर देखेंगे, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एल्यूमिनियम हीट का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। ये हीट को अलाउ करता है, ठीक है। मेलिएबल मेटल है। मेलिएबल मेटल मीन्स व्हाट? विच कैन बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ द थीन शीट, जिसको एक थीन शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल को हम लोग मेलाइबिलिटी बोलते हैं, और एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा मेलिएबल मेटल है। दूसरी बात, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, एंड दैट्स वाई, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स। इसका इस्तेमाल बर्तनों को बनाने में होता है। सी,
मेटल पान्स हैव द वुडन हैंडल, मेटल पान्स हैव द वुडन हैंडल। मेटल के बने हुए जितने भी पैंस होते हैं, पैंस मतलब कढ़ाई है ना, उनका जो हैंडल होता है बेटा वो वुडन क्यों होता है या वुड से क्यों बना हुआ होता है? सो आंसर देखेंगे बिकॉज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो हीट का क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है। और यू कैन से इट इज अ इंसुलेटर ऑफ द हीट, ये हीट को अलाउ नहीं करते हैं, ये कुचालक होते हैं, यू कैन से, है ना। एंड वर्क्स लाइक द इंसुलेटर, आगे वही बात लिखी हुई है, बिकॉज दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड वर्क्स लाइक इंसुलेटर, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होती है हीट का और ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। एंड इट डज नॉट ट्रांसफर एनी ऑफ द हीट, और ये हीट को बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करती है फ्रॉम द यूटेंसिल्स टू द हैंडल, फ्रॉम द यूटेंसिल्स टू द हैंडल। यूटेंसिल्स की में जो गर्मी होती है या हीट होता है उसको ये वुड को बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करती है। एंड बिकॉज ऑफ दोज प्रॉपर्टी वुडन हैंडल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो एक इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इसीलिए कोई भी बर्तन के पास जो हीट होता है वो कभी भी हैंडल में नहीं आता है। ठीक है। नंबर डी, बेल्ट्स आर मेड ऑफ द मेटल, सॉरी बेल्ट नहीं है ये बेल है ना, बेल मतलब घंटी। बेल्स आर मेड ऑफ द मेटल्स, जितनी भी बेल्स होती हैं बेटा घंटियां, वो जनरली मेटल्स की क्यों बनी होती हैं? आंसर देखना, बिकॉज मेटल्स आर द सोनरस इन नेचर, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं वो सोनरस होते हैं, नेचर वाइज क्या होते हैं बेटा? सोनरस होते हैं। सोनरस कहने का मतलब क्या? दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, उनके पास साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है व्हेन दे आर हिट विथ एनी हार्ड ऑब्जेक्ट्स, जब उनको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से ठोकर मारी जाती है या उसको हिट किया जाता है तो उनके पास एबिलिटी होती है दैट दे कैन प्रोड्यूस द साउंड, कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इस सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से ही जनरली द बेल्स आर मेड ऑफ द मेटल्स। ठीक है। नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, सॉरी, मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर्स एंड सीट्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनको वायर्स के रूप में भी ड्रॉन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ढाला जा सकता है, और सीट के रूप में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर वायर्स के रूप में ढाला जा सकता है मतलब वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, और अगर उनको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है मीन्स वो मेलिएबल नेचर के होते हैं। सो बिकॉज द मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, तो आंसर अपने को इतना ही लिखना है कि मेटल्स आर ड्रॉन इनटू द वायर्स एंड सीट्स बिकॉज मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल बाय नेचर। ठीक है। तो यहां से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक्चुअली वी हैव फिनिश्ड एंड वी हैव टू सी सम एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं केवल यही बाकी रह गया है एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड, बाकी के तो हमने फिनिश कर लिए। देखो इसमें भी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे दैट आई हैव कवर्ड वेल, बहुत अच्छे से मैंने कवर्ड कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 पीडीएफ में आप देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से अपने को देखना है बेटा, लुक गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, और इसमें भी रीजंस वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से अपने को देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 से अपने को देखना है, लुक देखो यहां से देखना है बेटा, लुक हियर आई हैव रिटन, ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी, मिला आपको? हाँ ठीक है। देखो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के लिए रीजंस बताना है, और जनरली इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो रिएक्शन वाले क्वेश्चन हो चाहे रीजन वाले क्वेश्चन हो, बस यही क्वेश्चन जनरली आस्क किए जाते हैं, ज्यादा हेडेक वाला काम नहीं है। ये देखो, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम्स, एल्यूमिनियम के जो फॉइल्स होते हैं है ना, बारीक बारीक सी एल्यूमिनियम की जो चादरें होती हैं, फॉइल बोलते हैं जिसको, एल्यूमिनियम फॉइल, आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम्स, उसका इस्तेमाल फूड आइटम्स को रैप करने में किया जाता है, या चपातियों को या किसी भी फूड आइटम को अपने को जब पैक करना होता है गर्म रखने के लिए, सो वी जनरली यूज द एल्यूमिनियम फॉइल। क्यों? आंसर बताना है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज जो होता है इट इज यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ द फूड आइटम्स, फूड आइटम्स को रैप करने में इसका यूज किया जाता है, बिकॉज यहां से रीजन स्टार्ट होता है, बिकॉज दिस मेटल इज मैलिएबल,
क्योंकि एल्यूमिनियम का मेटल क्या होता है बेटा, मेलिएबल नेचर का होता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इन द थिन शीट फॉर्म, इसको थिन शीट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वही बात लिखी हुई है, बिकॉज दिस मेटल इज मेलिएबल एंड देयरफॉर मतलब इसलिए इट कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स। बीटन मतलब पीटना, इसको पीट करके या हैमर करके थिन शीट के फॉर्म में बीटन किया जा सकता है। एंड दैट इज द रीजन कि एल्यूमिनियम को एक बहुत ही बारीक पतली चादर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज उसके लिए होता है। बी देखो, इमर्सन रॉड्स। बेटा जो इमर्सन रॉड्स होते हैं ना, विच आर यूज्ड टू हीट द वाटर, पानी गर्म करने के जो इमर्सन रॉड्स आते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग द लिक्विड्स आर मेड ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंसेस। जितने भी इमर्सन रॉड्स होते हैं जो लिक्विड को हीट करने के काम में आते हैं, जनरली दे हैव बीन मेड बाय द मेटेलिक सब्सटेंसेस। वो मेटेलिक सब्सटेंसेस से ही बने होते हैं। क्यों? सो आंसर देखते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, सुचालक होते हैं। मीन्स दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी एंड दे अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि दैट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजिली पासेस थ्रू देम, वो आसानी से उनसे पास होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर हियर। एंड देयरफॉर द इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग द लिक्विड्स दे हैव बीन मेड बाय द मेटालिक सब्सटेंसेस। सेम थिंग लिखी हुई है, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। सी देखते हैं, कॉपर can't displace the zinc from its salt solution. Copper cannot displace the zinc from its salt solution. कॉपर जो होता है वो जिंक को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? शॉर्टकट में आप ये समझिए कि अगर अपने पास जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है विच वी कॉल ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट ZnSO4, मतलब कॉपर और ZnSO4 के बीच अगर अपन रिएक्शन कराते हैं सो देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल, कोई रिएक्शन नहीं होगा। या हम उल्टे शब्दों में ये समझें कि कॉपर के पास ये एबिलिटी क्यों नहीं होती है कि वो जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस कर सके या हटा सके। सो एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ बोथ द मेटल्स। कॉपर और जिंक की रिएक्टिविटी में कंपैरिजन के हिसाब से इसको आंसर करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटीज के टाइम पे कि अ हाईली रिएक्टिव मेटल दे कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन या कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है ना वो जिंक के कंपेयर में कम होती है, बस। और इसीलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, बस ये लिखना है। सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, a highly reactive metal, एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सेम बात, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है विद द कंपैरिजन ऑफ जिंक। ठीक है, एंड देयरफॉर कॉपर कांट डिस्प्लेस जिंक, और यही वो कारण है कि कॉपर जिंक को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, और जिंक हर बार कॉपर के कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। व्हाई? बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ऑलवेज हाइयर एज कंपेयर टू द कॉपर। जिंक की रिएक्टिविटीज जो होती है, ठीक है, क्रियाशीलता जिसको अपन बोले, वो कॉपर के कंपेयर में हाइयर होती है। तो जिंक तो हर बार कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, बट कॉपर ये काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डी, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। देखते हैं, पढ़ते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। बहुत ही हिट क्वेश्चन है बेटा। सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में स्टोर करके ही क्यों रखा जाता है? आंसर देखो, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव बाई नेचर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, है ना। सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव इन नेचर वाइज से बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। एंड दे कैन कैच फायर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द एयर,
और कभी भी ये जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं, तो क्विकली कैच फायर, आग पकड़ सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस स्पार्क, चिंगारी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जलने लग सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए जनरली दे हैव बीन स्टोर्ड और दे हैव बीन केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल, इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। तो दैट क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव फिनिश्ड। अब राइट नाउ सी ओनली सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रिमेन्ड, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट इसका एक पार्ट बना दूंगा, उसमें हो जाएंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आपको पढ़ना है बेटा, अच्छे से करना है, ठीक है।